साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। चलिए, तो आज हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है? सबको पता है, डिवाइड करना। 14 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 7 आएगा, है ना? सबको पता है। आपको पता है 21 को 3 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 3, 5, 8, 7, 6, 4, 7, 6, 9, क्या 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो यहाँ थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हम पूरे को डिवाइड करके देखेंगे ना। इतनी बड़ी संख्या है, उसको किससे डिवाइड करेंगे? 9 से डिवाइड करेंगे तो टाइम लगेगा। तो टाइम बचाने के लिए क्या करते हैं, कुछ शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, कुछ तरीके ऐसे निकालते हैं जिनसे हम ईजिली पता कर पाएँ कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है। चलिए, तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं किस किस का डिविजिबल, 2 का, 4 का और 8 का। इन 3 नंबर से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं? देखो, इकाई का अंक जैसे 1, 2, 3, 6, 8, 4, 6, 2, ये नंबर है। अगर लास्ट का अंक 2 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? अगर लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड होते हैं तो पूरा अंक 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड होते हैं तो पूरा अंक 8 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट है 2, 4, 8 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, कौन सा नहीं होगा, उसका पता करने के लिए। क्या है? सिंपल। अगर केवल लास्ट का अंक देखना है आपको, अगर 2 से भाग हो रहा है पूरा पूरा, तो फिर पूरा जो नंबर दिया हुआ है वो भी 2 से भाग हो जाएगा। 4 के लिए क्या करना है आपको? लास्ट के 2 अंक देखने हैं। तो अगर लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो फिर पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। 8 से क्या करना है आपको? 8 से डिवाइड करने के लिए लास्ट के 3 डिजिट देखनी है। ठीक है, लास्ट के 3 अंक आपको देखने हैं। अगर लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो फिर जो पूरा नंबर आपको दिया है वो भी 8 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है तीनों कंसेप्ट? 2, 4, 8 का। दूसरा 3 का और 9 का। अगर पूरा जो नंबर है आपका, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, है ना, तो अगर पूरे नंबर के अंकों का सम, जैसे कि 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6, तो इन सब का सम 3, 2, 5, 4, 9, 5, 14 और 6, 20। अगर सभी नंबर का सम, सभी अंकों का सम 3 और 9 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज डिवाइड नहीं होगा। तो ये नंबर जो है वो 3 या 9 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंकों का सम है ना, सम ठीक है हमने, 2, 3, 5, 4, 9, 9, 5, 14, 26, तो 20 आया है इसके अंकों का सम। और 20 ना 3 से डिवाइड होता है ना 9 से डिवाइड होता है, तो दिया हुआ पूरा नंबर भी हमारा ना 3 से डिवाइड होगा ना 9 से डिवाइड होगा। डिवाइड करके देख लेना। तीसरा पढ़ते हैं 6 का रूल। जो नंबर 2 एवं 3 से डिवाइड होगा वही 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो जो नंबर
2 से और 3 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, मतलब दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तभी 6 से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे एक नंबर ऐसे देखते हैं हम 642, ये 2 से डिवाइड है, बिल्कुल है, क्यों? क्योंकि इसके लास्ट के डिजिट 2 है, 2 से डिवाइड होता है। क्या है 3 से डिवाइड है? 3 से डिवाइड करने के लिए क्या देखते हैं? तीनों अंकों का सम, तीनों अंकों का सम क्या आ रहा है? 6 4 10 2 12, 12 3 से डिवाइड है, क्लियर? तो ये अंक 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 1 6 0 6 7 42। तो सिंपल है, 6 से देखने के लिए आपको क्या देखना है? अंक जो भी नंबर दिया है वो 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए, हो जाता है तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी। अगला देखते हैं 5 से। जिस अंक के लास्ट में, जिस डिजिट के लास्ट में 0 या 5 आएगा, कोई भी नंबर जिसके लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो, वो पूरा पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्लियर है? अब देखते हैं 7 से। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या ट्रिक है? देखो क्या करना है, लास्ट डिजिट का दुगना, क्लियर, माइनस करना है बची हुई डिजिट से, बची हुई डिजिट्स में से लास्ट डिजिट का दुगना माइनस कर दो। अगर वो 7 से डिवाइड होता है तो फिर पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि 663 क्या 7 से डिवाइड है? तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, लास्ट डिजिट क्या है? 3 का दुगना को माइनस करेंगे बची हुई डिजिट्स में से, तो 66 माइनस 6 क्या बचा? 60। तो 60 7 से डिवाइड है? नहीं, तो ये भी 7 से डिवाइड नहीं होगा, क्लियर? तो ये वाला नंबर भी 7 से हमारा डिवाइड नहीं होगा। अब देखते हैं कोई और नंबर, हम लेते हैं एक, जैसे कि 882। सपोज हमें ये चेक करना है 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, लास्ट डिजिट क्या है? 2, उसका दुगना को माइनस करना है बची हुई डिजिट्स में से, तो 88 माइनस 4 बराबर 84। तो क्या 84 7 से डिवाइड है? 7 1 7 2 12 7 84, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, क्लियर? ये है हमारे डिविजिबिलिटी रूल। एक डिविजिबिलिटी रूल और पढ़ लेते हैं जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 11 से। 11 से कौन सी डिजिट डिवाइड होगी, कौन सी डिजिट डिवाइड नहीं होगी, ठीक है? तो क्या करते हैं, डिफरेंस चेक करते हैं, डिफरेंस ऑफ odd places digits, difference of odd places digit sum and even places digit sum, even places digits sum। देखो जो भी डिजिट्स ओड प्लेसेस पे हो, ओड प्लेसेस कौन से होते हैं? पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां। इवन प्लेसेस डिजिट्स कौन सी होती हैं? जो दूसरे पे हो, चौथे पे हो, छठे नंबर पे हो, 8वें नंबर पे हो, 10वें नंबर पे हो। तो इनका सम और इनका सम कर लो, दोनों का डिफरेंस देख लो। अगर दोनों का डिफरेंस 11 से डिवाइड है
तो जो पूरा नंबर आपको दिया है वो भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? जैसे अब कोई एग्जांपल हम अगर चेक करना चाहें, सपोज 2 3 4 6 7 8 9 8 7, ये कोई नंबर है, वो चाहता है कि आप पता करो क्या ये 11 से डिवाइड है। तो देखो टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये पहले उस पे हो गया, ये तीसरे पे हो गया, पाँचवें पे हो गया, ये सातवें पे हो गया, ये 9वें पे हो गया। काउंटिंग किधर से भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इवन वाला इवन पे आएगा, ओड वाला ओड पे आएगा। तो 1 3 5 7 9 पे क्या क्या है, 2 4 6 7 13 9 22 और 7 29। ओड नंबर डिजिट्स का सम 29 है माइनस। अब इविन्स का देख लेते हैं। इवन पे कौन सा है, ये है 2 पे, ये 4 पे, ये 6 पे, ये 8 पे। 3 6 9 8 17, 17 और 8 17 8 हुआ हमारा 25। तो इनका सम डिफरेंस आया 4, 4/11। अब 4 तो 11 से डिवाइड है नहीं, तो ये फिर पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हमारा नहीं होगा। क्लियर है? ये मैं केवल शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको चेक करने के लिए कि कौन सी डिजिट किन किन डिजिट से डिवाइड हो सकती है। तो 11 और 7 का थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान रखना है। 7 वाले में क्या करना है, लास्ट डिजिट का दुगना बची हुई डिजिट से माइनस करना है। जो भी माइनस करके आएगा अगर वो 7 से डिवाइड हो गया तो पूरा दिया नंबर भी हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। 11 के लिए क्या करना है, इवन डिजिट्स का सम माइनस ओड डिजिट्स का सम, दोनों का डिफरेंस ले लो। अगर वो डिफरेंस 11 से कट गया तो फिर पूरा नंबर भी 11 से कट जाएगा, नहीं कटा तो वो भी नहीं कटेगा। क्लियर है? तो ये तो हो गए नंबर्स के लिए। अब जैसे इनसे शॉर्टकट भी आप बना सकते हो। 12 से कौन से नंबर डिवाइड होगा, जो 3 और 4 से कट जाएंगे। ऐसे ही 14 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, जो 2 और 7 से कट जाएंगे। मतलब वो 2 से भी कटे और 7 से भी कटे तब 14 से कटेंगे, वो 3 से भी कटें 4 से भी कटें तब वो 12 से कट जाएंगे। या 6 और 2 देख लेते हैं, 6 से भी कटे 2 से भी कटे तो भी वो 12 से कट जाएंगे। क्लियर? 6 2 से नहीं कटेंगे, हाँ 3 और 4 ही देखना है। 3 और 4 से कटें तो 12 से कटेंगे, क्योंकि और जो 2 और 7 से कटे वो 14 से कट जाएंगे। क्लियर? चलिए अब कुछ और इसके 1 2 रूल्स हैं जो देख लेते हैं हम क्या क्या है। a की पावर n माइनस b की पावर n, अगर n इवन है, जैसे 2 4 6 8, तो ये नंबर हमेशा a प्लस बी से भी कटेगा और a माइनस बी से भी कटेगा। जैसे कि आप एक छोटा सा एग्जांपल यही दे सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर है, यहाँ पे n क्या हो गया, इवन हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी। तो यानी कि ये नंबर a माइनस बी से भी कट जाएगा और a प्लस बी से भी कट जाएगा। क्लियर? अगर इसमें an माइनस बी एन, अगर इसमें आपका n क्या है, वो ओड है, n कैसा है, ओड है, तो ये केवल a माइनस बी से ही कटेगा, a प्लस बी से नहीं कटेगा। क्लियर? और अगर an प्लस बी एन में n ओड है तो ये केवल a प्लस बी से ही कटेगा। ठीक है? तो ये है कुछ हमारे डिविजिबिलिटी के रूल्स, जिनके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा या नहीं होगा। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं।
क्वेश्चन ये कहता है कि 34x 5814 में x की वो वैल्यू बताओ, वो छोटी से छोटी पॉजिटिव वैल्यू बताओ ताकि ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाए, है ना। अब पूरे नंबर में x क्या है हमें तो नहीं पता है, डिवाइड हमें करना है 9 से, और x की हमें छोटी से छोटी वो वैल्यू बतानी है ताकि ये पूरा पूरा नंबर डिवाइड हो जाए। तो अगर आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल याद है, क्लियर, क्या रूल है, सभी अंकों का सम, सभी अंकों का सम किससे करना चाहिए, 9 से करना चाहिए, क्लियर। तो देखो 4 3 7, 7 5 12, 12 8 20, 1 21, 4 25, 25 और प्लस x बटे 9। अब 25 में क्या जोड़ें जो 9 से कट जाए, तो 2 जोड़ दें, 27 बटे 9 बराबर 3। तो x का मान क्या आ गया, 2, क्लियर। तो x की वैल्यू 2 वो छोटा से छोटा पॉजिटिव नंबर है जो इसमें हम रख देंगे तो 9 से पूरा पूरा ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्लियर। चलिए क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।